नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, चंगे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम कहीं जा रहे हैं। एक्चुअली दो काम हैं, एक सेलिब्रेशन है और एक हमारा पुराना पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ था, तो आज हम करने के लिए जा रहे हैं। तो जो दूसरा वाला काम है उससे स्टार्ट करते हैं। एक काम था, पेंडिंग पड़ा हुआ था। एक्चुअली मेरे बच्चों के जो मुंडन के बाद बाल होते हैं वो माता जी को अर्पण करने हैं। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जो हमारी कुल देवी है, जो कि है गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो इस एक्चुअली कुछ बिज़ी शेड्यूल के कारण हम लोग ऐसा नहीं कर पाए थे, तो आज मौका मिला है तो सोचा कि ये काम भी कर लिया जाए। ऐसा मानना है कि जो जन्म के बाद जो बच्चे के बाल निकलते हैं वो कुछ शुभ नहीं होते हैं, उसमें ना कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसे रह जाता है, ऐसा मानना है। इसीलिए उन्हें शेव करके और माता पे चढ़ाने होते हैं। ये एक रिचुअल है, एक ट्रेडिशन है जो हमें फॉलो करना होता है। तो आज हम वही काम करने जा रहे हैं। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर जो बच्चों के बाल होते हैं, इवन एडल्ट के भी बाल होते हैं, अगर उन्हें 2 साल से ऊपर रख दिया जाता है तो बाल ना डिकम्पोज़ हो जाते हैं। तो हमारे साथ भी वैसे ही हुआ। वो लाल कलर की पोटली में रखे हुए थे और इतने सालों बाद देखे तो वो जो बाल थे उनका पूरा चूरा चूरा हो चुका था, मतलब वो कम्प्लीटली डिकम्पोज़ हो गए थे। हमने ऐसा करवा के हम भूल भी गए थे, तो याद आया कि अब ये वाला रिचुअल भी करना है। तो फिर अभी हम इसीलिए वहाँ पे जा रहे हैं ये सब करने के लिए। तो शीतला माता के मंदिर, आई थिंक आप बहुत सारे लोग फैमिलियर होंगे, जो कि गुड़गांव में है। एक्चुअली वो हमारी कुल देवी है, जहाँ हमारे जितने भी फैमिली के जितने बच्चों के मुंडन होते हैं उनके बाद उनके बाल जो चढ़ाए जाते हैं वहीं पे चढ़ाए जाते हैं। हम घर से ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े थे, लेकिन अभी ना ट्रैवल करने के बाद ना फिर से हमें भूख लगाई है। लेकिन सबसे पहले वो काम भी ज़रूरी है, वो काम निपटा के फिर हम जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। आज कुछ तो है, तो आप बता सकते हैं, कोई आइडिया है आपको। एक्चुअली आज हम पापा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो एक प्री ऑर्गेनाइज्ड लंच प्लान किया है, तो वहाँ पे जाएंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे। और वो जगह मैं आपको तभी बताऊंगी जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, तो सरप्राइज़ फॉर हिम। एक्चुअली फ्रेंड्स, वेकेशन की सबसे अच्छी बात जो होती है ना, वो ये होती है कि आप एक भी दिन घर में नहीं रहते, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कम रहता है और बहुत सारी जगह घूमने को मिल जाती है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि खाना बहुत जगह का खाना पड़ता है, और कभी कभी आप जानते ही हैं पेट अपसेट भी हो जाता है। तो ये हम देखो सिटी में अभी पहुंच गए हैं। मैं आपको यहाँ के ऑटो वालों के दर्शन करा देती हूँ। हेलो भैया, अब हम यहाँ से निकल गए हैं और अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब हैं। ट्रैफिक का हाल तो आप देख ही सकते हैं, लोग कम और गाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं सड़कों पर। मैं काफ़ी टाइम्स बाद यहाँ पे आ रही हूँ, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है। व्हेन यू हैव ए बिज़ी शेड्यूल, आपके पास टाइम नहीं मिलता। ये देखिए डेकेथलॉन भी आपको मिल गया है यहाँ पर, और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। आप देखिए एक अजीब सा ना यहाँ पे अंडर पास आएगा, इसके ऊपर ये देखिए क्या लगा हुआ है, छत टाइप की लगा दी है इन्होंने। और मुझे ये लगता है कि इस वजह से लगाई है ताकि रेनी सीज़न में ना नीचे पानी भरे ना। हम यहाँ पे पहुँच तो गए थे, लेकिन कुछ आगे जाके ना एक गलत टर्न ले लिया, बट अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँच ही गए हैं। जय माता दी। तो देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर। तो लीजिए दोस्तों, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, माता रानी के दरबार में पहुँच गए हैं। जय माता दी। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जिस दिन हम वहाँ पे गए थे उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ना पैर आप ज़मीन पे रख नहीं सकते। एक्चुअली जहाँ पे हमने पार्किंग की है वहाँ से लेके और जहाँ पे माता रानी का जो मेन दरवाज़ा है, जहाँ से हम अंदर जाते हैं मंदिर की तरफ में, वहाँ पे 300-400 मीटर की दूरी है। तो वहाँ तक हम पैदल जाते हैं। उसके बाद में
हम वहाँ पे अपने चप्पलें जूते जो भी पहन रखे हैं वो उतारेंगे, उसके बाद वहाँ पे अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। और अगर हम यहाँ से टर्न करेंगे और आप देखेंगे ये मेन जो दरवाज़ा है ये आ गया है। ऊपर आप बोर्ड पे पढ़ भी सकते हो, शीतला माता का मंदिर ऐसे करके लिखा हुआ है। और ये लेफ़्ट हैंड साइड में ना यहाँ पे जूते चप्पल आप उतार के अंदर मंदिर में जा सकते हैं। अब हमने जूते चप्पल तो उतार दिए, लेकिन लिटरली में इतनी गर्मी है और इन्होंने मैट भी बिछा रखे हैं, बस उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पैर इतने ज़्यादा जल रहे हैं कि ना छाले पड़ गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे श्रद्धा और प्रेम से मंदिर में आए हैं और जिस काम के लिए आए हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से निपट जाए, पूर्ण हो जाए, यही है। ये देखिए सॉक्स पहन रखे लेकिन उसके बाद भी पैर आपके जल रहे हैं। अब यहाँ पे हम जाते हैं, भीड़ काफ़ी सारी है क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अंदर जाने के बाद में राइट हैंड साइड में एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए, लेकिन यहाँ पे एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, जेब कतरों से सावधान। तो आप अगर अपना वॉलेट, फ़ोन या कुछ भी लेके आते हैं तो उसे बड़ी सावधानी के साथ रखना पड़ेगा। और तो ये हमने राइट टर्न लिया और यहाँ पे मेन मंदिर में हम पहुँच गए हैं। और ये देखिए काफ़ी सारी आगे बहुत सारे श्रद्धालु हैं। ये देखिए इतनी गर्मी है कि मेरे बेटे का फेस थोड़ा लाल पड़ गया। तो आगे हम बढ़ते हुए धीरे धीरे भीड़ साफ़ हो रही है। ये देखिए कभी कभी दोस्तों कुछ चीज़ों के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं और वो पाइलअप होते होते ना इतना ज़्यादा ना हमारे सर के ऊपर इतना ज़्यादा काम पेंडिंग रह जाता है। बट हमें सही चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, बट फिर भी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके माता रानी के दर्शन आपको भी करा देती हूँ। और यहाँ पे हमने दोनों बच्चों के बाल चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं बाल ऐसे, आप देखिए आपने पढ़ भी लिया होगा। ये देखिए बाल छोटी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। तो ये स्थान है जहाँ पे ये रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में हमारी पूजा ख़त्म हो गई है। अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ पर हमें लंच करना है, और उस जगह का पता मैं तब बताऊँगी जब हम वहाँ जाएंगे। तो अब हम मंदिर से निकल गए हैं, लेकिन हमें नारियल चढ़ाना था तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह पे हम नारियल चढ़ाएं। तो एक जगह हमें दिख गई जहाँ पे लोगों ने बहुत नारियल वहाँ पे रखे हुए थे, तो वहाँ पे ही हमें नारियल चढ़ाना था। तो ये मेरे बेटे ने वहाँ पे नारियल रख दिया है। उसके बाद हम वापस पार्किंग स्लॉट के साइड में जा रहे हैं। ये देखिए एक बाबा जी, ये दो बाबा जी बैठे हुए हैं, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अभी जो इनका मेन गेट है हम वहाँ से बाहर निकल के आ गए। ये देखिए लिख भी रखा है, श्री माता शीतला देवी मंदिर प्रांगण में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, जय माँ शीतला। तो ये वही जगह है जहाँ पे हमने अपने जूते चप्पल उतारे थे, तो वो पहन के अब हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल। अभी मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया है कि हम जा रहे हैं एम्बियंस मॉल। वहाँ पे जाके हम लोग लंच करेंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए यहाँ पे ये कचड़े का ढेर है, आप देख सकते हो इतना बड़ा ढेर है कि अब ये पहाड़ी में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम कैसे वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
हमें थोड़ा इको फ्रेंडली होना पड़ेगा और चीज़ों को देखना पड़ेगा इन सब इस तरह से। तो ये हम मॉल में आ गए हैं, आते ही सबको वॉशरूम जाना पड़ा तो सब अपने अपने तरफ से निकल गए हैं। ये मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ कि कैसे है इधर। वैसे भी मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये देख रखा है, इट्स अ वेरी कॉमन प्लेस जहाँ पे लोग वीकेंड में या अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। ये देखिए सब वॉशरूम जा रहे हैं, लेकिन टाटा टाटा बाय बाय करके जा रहे हैं। हाँ, तो मैं वेट कर रही थी बाकी फैमिली मेम्बर्स का कि वो वॉशरूम से आएँ, उसके बाद में हम अपना लंच करने के लिए जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। लेकिन इतने टाइम में मैंने सोचा कि क्यों ना एक फ़ोटो सेशन क्विकली कर लिया जाए। तो ये देखिए सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज़ करते हुए मम्मा, और ये साइड में रुद्रांश बैठा हुआ है। अब देखो मैंने सबको बिठा दिया है फ़ोटो सेशन के लिए। 1 2 3 एंड क्लिक नाउ। अभी सब आ गए हैं तो चलते हैं। अब हम ये क्या है, कुछ कुछ तो है, आई डोंट नो। तो फाइनली जो हमारा प्री ऑर्गेनाइज प्लान था वो था मन भावन जाने का। मन भावन मीन्स इट्स ए रेस्टोरेंट जहाँ पे गुजराती और मारवाड़ी थाली और राजस्थानी थाली मिलती है, जिसमें आई थिंक सो सम 44 या 22, आई एम नॉट क्लियर वेरी, इतने आइटम वहाँ पे खाने के लिए मिलते हैं। तो छोटी छोटी कटोरी में वो लोग सर्व करते हैं। तो देखिए अब हम आ गए मन भावन प्रीमियम थाली रेस्टोरेंट। मैं आपका यहाँ पे ये देखिए इनका लिख भी रखा है आमरस दाल बाटी जो स्पेशल आज का है, और जैन थाली भी यहाँ पे मिलती है। और मैं आपको कुछ यहाँ पे ना इनका मेन्यू भी दिखा देती हूँ कि आज स्पेशल क्या है। जिस दिन हम गए थे उस दिन तो यहाँ पे वीकडे था, आई थिंक वीकडे और वीकेंड में कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस करके ये लोग रखते हैं। ये देखिए आज का मेन्यू है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो इसलिए हमसे रहा नहीं जा रहा। और ये देखिए यहाँ अंदर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक थाली है जिसमें 7 छोटी कटोरी और एक बड़ी कटोरी है। जो बड़ी वाली कटोरी जो आप बीच में देख रहे हैं वो मेनली दाल बाटी सर्व करने के लिए रखी गई है। और ये देखिए मेरा बेटा अलग थलग बैठा हुआ है। तो उसके बाद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि मेन्यू में क्या है, क्या सर्व किया जाएगा, और यहाँ पे सब एंजॉय करते हुए। लेकिन हम फ़ोटो खींचना नहीं भूलते हैं। वो तो हमारा ट्रेडिशन है, फ़ोटो खींचना, वीडियोस बनाना। खाने से पहले हाथ धोना एक अच्छे मैनर्स में आता है। और अभी ये भैया आए हैं जो सबके हाथ धुला रहे हैं। ये देखिए कितना कुछ अलग, मतलब डिफरेंट लग रहा है। ये सब हाथ धोते हुए 1 बाय 1 करके भैया सबके पास आ रहे हैं। लेकिन हम देखो पीछे देखिए, फ़ोटो क्लिक करना नहीं भूलते। और ये भैया हम यहाँ पे सबको चटनी सर्व करते हुए, अलग अलग तरह की चटनी है, एक लहसुन की चटनी है, हरी चटनी है, सब मज़े से खा रहे हैं। जब सारा खाना सर्व हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़ोटो सेशन, फ़ोटो क्लिक करने का रिचुअल शुरू हो चुका है। और ये एक में 2 ड्रिंक हैं, जिसमें एक में आम पन्ना है और दूसरे में छाछ है। तो धीरे धीरे करके सारे के सारे आइटम्स ये लोग सर्व कर रहे हैं, 1 बाय 1 आएंगे। और जब पूरी थाली कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में क्या है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो जी भाइयों बहनों, जिसका इंतज़ार था वो आ गया है खाना। तो देखिए अब आपको थाली में सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। एक पनीर की सब्ज़ी है, पूरियाँ हैं, रोटी है, वाइट कलर का राइस वाला ढोकला है, समोसा है, पापड़ हैं, बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी है, इवन मालपुआ भी है। ये देखिए हलवा है, दिस मालपुआ है, तो आमरस है, ये और ये छाछ है, और ये आम पन्ना है। तो ये है टोटल हमारी थाली। अब आती है बारी फिर से फ़ोटो सेशन की। मैं चलो आपका यहाँ का ना इंटीरियर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए
पूरा आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप राजस्थान में आ गए हो। ये देखिए हवा महल, जो राजस्थान गया होगा, जयपुर गया होगा, उसने हवा महल तो देखा ही होगा। अब ये देखिए वो पुराने ज़माने में जो खिड़कियां दरवाजे होते थे, ये देखो। फोर्ट में जा रहे हैं और ये यहाँ पे येलो कलर की दीवार है जहाँ पे ना छोटी छोटी ऊँट के क्ले के रखे हुए हैं। अभी ये जो तस्वीरें हैं ये हमने बाहर ली थी, ये अंदर ली थी खाना खिलाते हुए, बर्थडे सेलिब्रेशन करते हुए। लो जी, हमने पेट भर के खाना खा लिया है। पेट में ना 1 मिलीमीटर जगह भी नहीं है, इतना ठूस ठूस के खाया है। और ऐसा मन कर रहा है कि कोई ना बिस्तरा दे दे और जाके सो जाए, लेकिन हमारे बच्चे वो तो मानते नहीं हैं। अब उन्हें टाइम जोन भी जाना था, वहाँ पे भी अपना टाइम स्पेंड करना था। तो चलो, उनकी ये इच्छा भी पूरी हुई। और यहाँ से निकलने के बाद उन्हें रेल की सवारी भी करनी थी, तो हमने उन्हें इस ट्रेन में भी बिठा दिया। ऐसी ट्रेन तो आपने मॉल में देखी होगी। अब ये दोनों पीछे बैठे हुए हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी चली चुक 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 चुक। चलो, मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल दैट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, स्टे सेफ।